आज हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना आपका क्लास 12 फिजिक्स और ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर 2 है और इसमें हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर है? आइए देखिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो आपको बता दें कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना और कैपेसिटर मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर और फिर तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्माण कब होता है? इसमें 2 प्लेट होता है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। एक प्लस वाला होता है और दूसरा होता है माइनस वाला। ये प्लस वाला जितना प्लस चार्ज होगा ना प्लेट 1 पे, उतना ही माइनस चार्ज होगा प्लेट 2 पे। और चूंकि यहाँ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्लेट के सरफेस पे है, इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको प्लस सिग्मा से डिनोट करेंगे और ये जो है इसको माइनस सिग्मा से। और जितना प्लस में चार्ज उतना ही माइनस में चार्ज। ठीक है, जितना सरफेस एरिया इस प्लेट का पहले वाले प्लेट का, उतना ही सरफेस एरिया दूसरे वाले प्लेट का होगा। ठीक है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d। क्लियर? तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निर्माण कब होता है? इसमें 2 प्लेट लगता है। एक वाला जो प्लेट है ना प्लस वाला और दूसरा वाला प्लेट माइनस वाला, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। ठीक है, जितना सरफेस एरिया प्लेट 1 का उतना ही सरफेस एरिया प्लेट 2 का, और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है d। ठीक, आइए देखिए, तो सबसे पहले क्या है ना, हमको इसके लिए एक डेरिवेशन कर रहे हैं और धारिता का डेरिवेशन करना है। तो यहाँ देखिए, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है, एक गॉस थ्योरम का ना एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो फिर वहाँ पे जो है ना ये पढ़ा जाता है कि एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका फॉर्मूला होता है, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है, ये पहले पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो चूंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ए। वैल्यू सेट कर देंगे और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? क्यू बट्टा ए। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो क्यू बाई ए हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू। ठीक है, तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा का वैल्यू सेट कर दिए। चूंकि सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? क्यू बट्टा ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है? तो दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ये पहले पढ़ा जा चुका है। अब हम बात करते हैं दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। विभवांतर क्या होगा? तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू होता है E इंटू डी। ये एक फार्मूला होता है विद्युत विभव और विभवांतर के बीच रिलेशन का। ठीक है, इसको भी हम पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि V इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो यहाँ V इक्वल टू होता है E इंटू डी, और यहाँ E का वैल्यू कितना निकाले हैं? तो E का वैल्यू आप सेट कर दीजिएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पे क्या है? D। तो इस तरह से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, यहाँ विभवांतर आ गया दोनों प्लेटों के बीच। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस। तो धारिता C का फॉर्मूला होता है Q बट्टा V। C इक्वल टू क्या होता है? Q बट्टा V। तो यहाँ Q है और नीचे V का वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहाँ V का वैल्यू हम निकाले हैं क्या? Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो V का वैल्यू हम यहाँ सेट कर देंगे Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस तरह से यहाँ क्यू डी ए जो है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और यहाँ क्यू से क्यू कट जाएगा। तो फाइनली जो है ना कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या मिला? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यही आपका रिजल्ट है, यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो कैपेसिटेंस होता है, धारिता होता है, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, आइए यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ धारिता C इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए मतलब प्लेट का एरिया, डी मतलब प्लेटों के बीच का डिस्टेंस,
एप्सिलॉन नॉट मतलब दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम है ना उसका परमिटिविटी। यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में कोई मीडियम नहीं रखे हैं, यहाँ वैक्यूम है, इसलिए यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन जो है ना ये भी पूछ सकता है कि बताओ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो है ना एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के साथ कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लेट का एरिया बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगा। प्लेट का एरिया बड़ा होगा तो धारिता भी अधिक होगा, प्लेट का एरिया घटेगा यानी छोटा प्लेट होगा तो धारिता भी कम होगा। नहीं, अब यहाँ देखिए धारिता जो है, कैपेसिटेंस जो है प्लेटों के बीच के डिस्टेंस डी पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ कैपेसिटेंस जो है प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी के साथ इन्वर्सली है, मतलब प्लेटों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सी का वैल्यू कम होगा। चूंकि इन्वर्सली है ना, ये डी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सी का वैल्यू कम होगा। अगर प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, डी का वैल्यू कम होगा तो सी का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है यानी माध्यम की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी प्लेटों के बीच में जो मीडियम है उसके परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जिसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा उसके कैपेसिटेंस का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरह से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, तीन बातों पर डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पे, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस डी पे और उनके बीच जो मीडियम है उसके परमिटिविटी पे। ठीक है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए डेरिवेशन था, बहुत आसान है, आप ना इसको ध्यान से देखेंगे निश्चित है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पर आपको अभी एक न्यूमेरिकल समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2.8 है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको जो है ना बुक में सब देखना पड़ेगा। इसमें गिवन है कि ठीक है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके प्लेट का एरिया इतना दिया हुआ है, प्लेटों के बीच का डिस्टेंस 3 mm दिया हुआ है और दोनों प्लेटों के बीच का जो मीडियम है एयर है। यहाँ कैपेसिटेंस C निकालना है, तो आपको कैपेसिटेंस C निकालना है। तो C इक्वल टू आप पढ़ते हैं, आप पहले से जानते हैं, वी नो डैट, हम पहले से जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D और यहाँ जो है ना 3 mm है तो 3 है और यहाँ m का मतलब मिली होता है, मिली का मतलब -3 होता है, तो ये हो गया D का वैल्यू, सिंपल कर लिए। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻²। यहाँ एरिया का वैल्यू सेट कर देंगे 6 × 10⁻³ और यहाँ D का वैल्यू कितना है, तो 3 × 10⁻⁻3। ठीक, अब इस तरह से ना हम इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस ये जो है ना ये कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 2 बार में और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा आपका 10⁻⁻12। ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू, C का वैल्यू हो जाएगा। और कैपेसिटेंस धारिता कैसे ही मात्रा क्या हो जाता है, फैराड हो जाता है। ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में फिर से बोलता है क्या, यदि इसको 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ देते हैं तो फिर बताओ चार्ज क्या होगा। तो आप जानते हैं वी नो डैट एक फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर होता है CV। Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ C का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 17.70 × 10⁻⁻12 C का वैल्यू है और V का वैल्यू कितना दिया है, 100 वोल्ट है। तो इस तरह से ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है ना ये लगभग आप इसको ना 18 मान सकते हैं, 17.70 है, इसको 18 मान सकते हैं। और फिर यहाँ जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर हो जाएगा कितना, -10। ठीक है, तो ये इतना कूलम हो जाएगा, 18 × 10⁻⁻10 कूलम।